राधे राधे। आज की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे गौतम बुद्ध ने करुणा और दया का महत्व समझाया। यह कथा हमें सिखाती है कि करुणा और दया से ही हम इस संसार में सच्ची शांति और प्रेम का संचार कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत करते हैं। अब हम कहानी शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ एक शहर में गए। उस शहर के लोग बुद्ध का बहुत सम्मान करते थे और उनके प्रवचनों में भाग लेते थे। लेकिन शहर में एक धनी व्यापारी भी था जिसका नाम श्रेष्ठ था। श्रेष्ठ के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके दिल में करुणा और दया का अभाव था। वह अपने धन के अभिमान में दूसरों की जरूरतों को नजरअंदाज कर देता था और गरीबों की सहायता करना अनावश्यक समझता था। एक दिन जब श्रेष्ठ ने सुना कि बुद्ध शहर में प्रवचन देने आए हैं, तो उसने सोचा कि वह बुद्ध से मिलने जाएगा और उनके उपदेशों को सुनेगा। श्रेष्ठ बुद्ध के पास गया और उनसे बोला, हे बुद्ध, मैं एक धनी व्यक्ति हूं और मैंने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन मुझे कभी भी सच्ची शांति का अनुभव नहीं हुआ है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं इस शांति को कैसे प्राप्त कर सकता हूं? बुद्ध ने श्रेष्ठ की बातें सुनी और कहा, श्रेष्ठी, तुम्हारे पास धन तो बहुत है, लेकिन सच्ची शांति का अनुभव केवल धन से नहीं हो सकता। सच्ची शांति तब मिलती है जब तुम्हारे हृदय में करुणा और दया का भाव होता है। जब तुम दूसरों के दुख को समझते हो और उनकी सहायता करते हो, तभी तुम्हें सच्चे सुख और शांति का अनुभव होता है। श्रेष्ठ ने बुद्ध की बातों पर गहराई से विचार किया और पूछा, हे बुद्ध, करुणा और दया का इतना महत्व क्यों है? क्या बिना इन भावनाओं के भी जीवन में शांति प्राप्त नहीं की जा सकती? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक नगर में एक राजा था। वह राजा बहुत धनी और शक्तिशाली था, लेकिन उसके हृदय में करुणा और दया का अभाव था। एक दिन उस नगर में भयंकर अकाल पड़ा और लोग भूख से तड़पने लगे। राजा के पास अन्न और जल का विशाल भंडार था, लेकिन उसने उसे गरीबों के साथ साझा नहीं किया। उसने सोचा कि उसका कर्तव्य केवल अपने परिवार और राज्य की रक्षा करना है। लेकिन कुछ समय बाद राजा को महसूस हुआ कि उसकी प्रजा की तकलीफों ने नगर में अराजकता और असंतोष फैला दिया है। जब राजा ने इस समस्या का समाधान नहीं किया, तो नगर में विद्रोह होने लगा। अंततः राजा ने समझा कि यदि वह पहले ही करुणा और दया दिखाकर अपनी प्रजा की सहायता करता, तो वह अपने नगर को इस संकट से बचा सकता था। उसने अपनी भूल का एहसास किया और अपनी प्रजा के प्रति करुणा और दया का भाव अपनाया। इसके बाद नगर में फिर से शांति और संतोष का माहौल बना। श्रेष्ठ ने यह कहानी सुनी और उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने समझा कि जीवन में सच्ची शांति केवल धन संपत्ति से नहीं, बल्कि करुणा और दया से प्राप्त होती है। उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं अब समझ गया हूं कि करुणा और दया का जीवन में कितना महत्व है। मैं आज से ही दूसरों की सहायता करने और उनके दुख को समझने का प्रयास करूंगा। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, श्रेष्ठ, जब तुम अपने हृदय में करुणा और दया का भाव लाओगे, तभी तुम सच्ची शांति का अनुभव कर सकोगे। यह भाव तुम्हारे जीवन को सुखमय और संतोषजनक बना देगा। श्रेष्ठ ने बुद्ध के उपदेशों का पालन किया और अपने जीवन में करुणा और दया का भाव अपनाया। उसने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता के लिए दान कर दिया। धीरे धीरे श्रेष्ठ को अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्राप्त हुआ। इस प्रकार उसने करुणा और दया के महत्व को समझकर एक नई दिशा में अपने जीवन को आगे बढ़ाया।